क्या आप मैदा और आंतों के मरीज हैं और तरह तरह की हजारों किस्म के डॉक्टर से अद्वियात लेकर थक गए हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। आज मैं आपको एक मैदे का और आंतों का स्पेशलिस्ट कावा बताऊंगा। इस कावे के इस्तेमाल के बाद आपको मैदा और आंतों के डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपको इस कावे से दोस्ती लगाने से आपकी हजारों की अद्वियात से जान छूट जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मुर्तज़ा। दोस्तों, कितने सारे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैं 2 साल से 3 साल से कब्ज की मेडिसिन खा रहा हूं, मैं खाना खाता हूं तो मेरे इस जगह पे गोला सा बन जाता है, ये खत्म नहीं हो रहा, मुझे फारा हो जाता है, मेरे पेट के अंदर गैस बहुत है, मुझे कब्ज रहती है, कब्ज के साथ मेरी कमर के अंदर दर्द है। इस तरह की ढीठ किस्म की जो बीमारियां हैं पेशेंट लेकर आते हैं, और वो भी सालों से, और उसकी वजह से हजारों की अद्वियात खा चुके होते हैं। अगर आप इनसे निजात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, और आपने इस कहवे का इस्तेमाल करना है और हजारों की अद्वियात से महफूज होना है, बचना है और अपने आप को हेल्दी बनाना है। उससे पहले हम जो खाने के दौरान दो गलतियां करते हैं उनकी बात करते हैं। उन गलतियों को खत्म कर लें, इस कावे का इस्तेमाल कर लें, फिर अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। पहले नंबर पर जो गलती है, खाना खाते वक्त हमारा ध्यान किसी और जगह पे होता है। मसलन हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम न्यूज़ सुन रहे हैं एलसीडी पे, या हम कॉल पे बात कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, अपने दिमाग को अपने खाने की तरफ नहीं लेके जाते, जिसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर सलाइवा यानी थूक बहुत कम मकदार में बनता है और हम खाने को फिर चबाते नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने दांत हैं उतनी दफा खाना चबाया जाए तो खाना हजम हो जाता है। भाई, हमने तो 2 दफा चबाया है, हम जल्दी में खाना खा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, हम हमारा ध्यान मोबाइल के ऊपर है, हम खाना चबा नहीं रहे, तो फिर हम मैदे और आंतों से की बीमारियों से हमें कोई नहीं बचा सकता। लिहाजा खाना खाते वक्त हमारा ध्यान अपने खाने के ऊपर, उसके जायके को अच्छा सोचना है। आपके मुंह के अंदर थूक की वाफर मकदार बनेगी, वो खाने के साथ लगकर जब च्यू अच्छी तरह करके आप मैदे में भेजेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच जाओगे। दूसरे नंबर पर जो हम बड़ी गलती करते हैं वो है जी मुसलसल खाना। घर से नाश्ता करके आए हैं, माशाल्लाह अच्छा नाश्ता, कोई 1-2 पराठे साथ घी, अच्छा नाश्ता करके आए हैं, उसके बाद आकर हम शॉप पे बैठे हैं, कोई आ गया जी फौरी चाय मंगवा ली है जी, फिर आधे घंटे बाद कोई रेडी वाला या किसी से हमने कोई भी फ्रूट्स मंगवा लिया, कोई इस मूंगफली मंगवा ली, कोई ड्राई फूड के अंदर बार बार मुसलसल थोड़ा थोड़ा करके कुछ खाते रहते हैं। ऐसे हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अरबों खरबों की तादाद के अंदर हमारे मैदे के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए कुछ फायदेमंद है, कुछ नुकसानदेह है। भाई, जो फायदेमंद बैक्टीरिया है, उन्होंने जो नुकसानदा बैक्टीरिया है, जब बंदा खाली मैदा होता है उनको खत्म करना होता है, मारना होता है, तो वो हम उनको मौका नहीं देते और हम आंतों और मैदे की ढीठ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। लिहाजा खाना तरतीब से खाएं। रोजा अफजल है, रोजा रखा करें। वैसे भी महीने में 1-2 दिन रोजे की तरतीब बनाएं अगर आप मैदा और आंतों की बीमारियों से बचना चाहते हैं। लास्ट पे हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे नेट्रम फास है, अगर खट्टे डकार आ रहे हैं तो रोबीनिया है, अगर स्टोमक के इस जगह पे गोला बन रहा है तो एबस नागरा है। होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें तो आपको मायूसी नहीं होगी। जी, वो कावा कौन सा है जो आपको हजारों की दवाइयों से बचा सकता है? वो कावा है एक चुटकी सौंफ, सब्ज इलायची, पुदीना, उसके अंदर आप हस्बे जायका गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं और उसको आप नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे खाने के बाद। चाय की जगह पे चाय आप कम से कम इस्तेमाल करें और हजारों की अद्वियात को आप खैर बात कहें और अपने आप को हेल्दी बनाएं। मजीद अगर आपको कोई ज़्यादा मसला होता है तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें। अस्सलाम वालेकुम।